राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मां शारदा भवानी में। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर से बहुत दूर एक महात्मा का आश्रम था। महात्मा शास्त्रों और वेदों के महान ज्ञाता थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कई लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे। महात्मा अपने ज्ञान के लिए विख्यात थे और जो भविष्यवाणियां वे करते थे वह सत्य साबित होती थी। उनके पास भूत, भविष्य और वर्तमान का अद्भुत ज्ञान था। इसी नगर में राजन नामक एक धनी सेठ रहता था जिसके पास अथाह संपत्ति थी। उसकी संपन्नता किसी राजा महाराजा से कम नहीं थी। सेठ का आलीशान महल था जिसमें कई नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहते थे, परंतु इतनी समृद्धि के बावजूद सेठ के मन में एक गहरी उदासी थी क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। शादी के कई वर्षों बाद भी सेठ के घर कोई संतान नहीं हुई थी। एक दिन सेठ को यह पता चला कि नगर के बाहर एक महान विद्वान महात्मा आए हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। यह सुनकर सेठ अपनी पत्नी के साथ महात्मा के आश्रम पहुंचे। आश्रम में पहुंचते ही सेठ और उसकी पत्नी दुखी मन से रोने लगे। महात्मा ने उन्हें सांत्वना दी और उनके दुख का कारण पूछा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूंगा। सेठ ने महात्मा से निवेदन किया, गुरुदेव, हमारी कोई संतान नहीं है। हम दोनों बहुत चिंतित हैं और आपका नाम सुनकर आपके पास सहायता की आशा लेकर आए हैं। कृपया हमारा भाग्य देखकर बताइए कि हमें संतान सुख मिलेगा या नहीं। महात्मा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, तुम चिंता मत करो। फिर उन्होंने 2 फल दिए और कहा, इन फलों को आप दोनों खा लेना, इससे तुम्हें अवश्य संतान प्रहोगी। सेठ और उसकी पत्नी महात्मा को प्रणाम कर घर लौट आए। कुछ महीनों बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और 1 साल बाद सेठ के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास महात्मा को आमंत्रित कर उनकी सेवा करनी चाहिए। सेठ ने महात्मा को अपने घर बुलाया और उनकी खूब सेवा की। सेठ ने महात्मा से रोध किया, गुरुदेव, कृपया हमारे बेटे का भविष्य बताइए। महात्मा ने उत्तर दिया, इसे थोड़ा बड़ा होने दो, जब यह 8 वर्ष का हो जाएगा तब इसे मेरे पास लेकर आना, तब मैं इसका भविष्य बताऊंगा। समय बीतता गया और अर्जुन 8 वर्ष का हो गया। एक दिन सेठ अपने बेटे को लेकर महात्मा के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महात्मा के आश्रम में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सेठ का बेटा जब महात्मा के आश्रम में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर जिज्ञासा से पूछा, पिताजी, यहाँ क्या हो रहा है? सेठ ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, यह महात्मा जी त्रिकालदर्शी हैं। इन्हें भविष्य, भूत और वर्तमान का ज्ञान है। यहाँ लोग अपने भविष्य का पता लगाने के लिए आए हैं। सेठ का बेटा उत्सुकता से महात्मा जी के पास गया और बोला, गुरुदेव, कृपया मेरा भी भविष्य बताइए। उसकी मासूम जिद पर पहले महात्मा जी ने उसे मना किया, लेकिन उसके आग्रह पर वे मान गए। उन्होंने कहा, बेटा, मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारा भाग्य देखकर बताता हूँ। इसके बाद महात्मा ने सेठ के बेटे का भविष्य देखना शुरू किया। महात्मा ने अपना ग्रंथ खोला और ध्यानपूर्वक बालक के माथे को देखा। जब गणना की तो पाया कि सेठ के बेटे का विवाह एक गरीब परिवार की लड़की से होना तय है। यह देखकर महात्मा चिंतित हो गए क्योंकि सेठ का बेटा एक समृद्ध परिवार का था और उसका विवाह किसी गरीब कुल की कन्या से होना लिखा था। महात्मा ने यह सारी जानकारी सेठ को दी। सेठ ने यह सुनते ही कहा, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं इस नगर का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। लोग मेरे सामने सिर झुकाते हैं। मेरे बेटे का विवाह किसी गरीब परिवार की लड़की से होगा। यह मेरी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक होगा। महात्मा ने फिर से गणना की और बताया कि गंगा नदी के किनारे एक मछुआरे का परिवार रहता है। उस परिवार में 5 बेटियां हैं और सबसे छोटी बेटी का नाम शकुंतला है, जिसकी उम्र अभी केवल 2 साल है। सेठ के बेटे का विवाह उसी कन्या से होना तय है। यह सुनकर सेठ ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को अवश्य बदल दूंगा। जब मुझे उसका भविष्य पता चल गया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूँ। सेठ ने मन में ठान लिया कि वह भाग्य को मात देगा। सेठ ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और मछुआरे के घर की ओर चल पड़ा। जब मछुआरे ने दरवाजे पर ब्राह्मण बने सेठ को देखा तो उसने बड़े सम्मान से उनका स्वागत किया और कहा, महान पंडित जी, आपके आने से मेरा घर धन्य हो गया। पंडित के रूप में सेठ ने मछुआरे से कहा, मैं किसी खास उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे पता चला है कि तुम्हारी 2 साल की एक बेटी है। मछुआरे ने कहा, हाँ पंडित जी, मेरी सबसे छोटी बेटी 2 साल की है। उसका नाम
शकुंतला है। सेठ ने कहा, मेरा गुरु जो एक त्रिकालदर्शी महात्मा है, उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उन्हें पता चला है कि तुम्हारे परिवार पर एक बड़ा संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी छोटी बेटी घर में रहेगी तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। अगर तुम अपने घर में बेटे को खेलते देखना चाहते हो तो अपनी बेटी को घर से दूर करना होगा। मछुआरे ने पंडित की बातें सुनकर कहा, पंडित जी, वह अभी एक नन्ही बालिका है, केवल 2 साल की है, मैं उसे इस अवस्था में कैसे छोड़ सकता हूँ। पंडित ने मछुआरे से कहा, अरे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह सब बता सकता हूँ तो तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। असल में मेरी कोई संतान नहीं है। तुम ऐसा करो कि अपनी बेटी मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूँगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं इसके लिए एक अच्छा वर ढूंढकर इसका विवाह कर दूंगा। मछुआरा पंडित की बातों में आ गया और पुत्र प्राप्ति की इच्छा में अपनी नवजात बेटी पंडित को सौंप दी। पंडित, जो वास्तव में सेठ था, अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत कन्या को लेकर मछुआरे के घर से चल पड़ा। चलते हुए सेठ सोचने लगा, अगर मैंने इस बच्ची को मार दिया तो मुझ पर बाल हत्या का पाप लगेगा। क्यों ना मैं इसे एक बक्से में बंद कर गंगा नदी में बहा दूं। इस तरह मैं इससे छुटकारा भी पा लूंगा और मुझे कोई पाप भी नहीं लगेगा। इस विचार से प्रेरित होकर सेठ तेजी से आगे बढ़ा। उसने एक लकड़ी का बक्सा लिया, उसमें बच्ची को रखा और गंगा नदी में बहा दिया। अब सेठ को पूरा विश्वास हो गया कि उसके बेटे का विवाह एक गरीब परिवार की लड़की से नहीं होगा। निश्चिंत होकर वह अपने घर लौट गया। इधर-उधर किस्मत का खेल कुछ और ही था। वह बक्सा जिसमें बच्ची थी गंगा में बहता चला जा रहा था। कुछ दूरी पर एक ब्राह्मण गंगा में स्नान कर रहा था। उसने देखा कि एक बक्सा उसकी ओर तैरता आ रहा है। ब्राह्मण ने तुरंत बक्से को पकड़ा और जब उसे खोला तो उसमें एक नन्ही सी बच्ची थी। असल में वह ब्राह्मण निसंतान था और प्रतिदिन गंगा मैया से संतान की प्रार्थना करता था। उसने बच्ची को देखकर सोचा कि गंगा मैया ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। वह बच्ची को लेकर अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को सौंपते हुए कहा, देखो, गंगा मैया ने हमें यह कन्या दी है। आज से यह हमारी बेटी होगी और हम इसका पालन पोषण करेंगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने बच्ची का पालन पोषण शुरू किया। समय बीतता गया और वह बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो गई। कुछ वर्षों बाद उसकी उम्र विवाह योग्य हो गई। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, सुनिए, अब हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, आपको इसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। जल्द से जल्द इसके लिए एक अच्छा वर ढूंढिए और इसका विवाह कर दीजिए। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, तुम ठीक कहती हो, मैं आज से ही एक योग्य वर की तलाश शुरू करता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में बेटी के लिए वर की तलाश में जाने लगा। कई जगहों पर प्रयास किया पर बात नहीं बनी। फिर एक दिन ब्राह्मण चलते चलते उस नगर में पहुंचा जहां सेठ राजन रहता था। ब्राह्मण ने वहां के लोगों से पूछा, भाइयों, क्या इस नगर में कोई योग्य वर है? तब लोगों ने कहा, हमारे नगर के सेठ राजन का बेटा एकलव्य है जो विवाह योग्य है। आप ब्राह्मण हैं और ऊंचे कुल से हैं, इसलिए आपको सेठ जी से अवश्य मिलना चाहिए। ब्राह्मण सेठ राजन का घर ढूंढते हुए वहां पहुंचा। जब वह सेठ से मिला तो कहने लगा, सेठ जी, मैं जाति से एक ब्राह्मण हूं और मेरी एक विवाह योग्य कन्या है। क्या आप अपने बेटे एकलव्य का विवाह मेरी पुत्री से करना पसंद करेंगे? सेठ यह सुनकर भीतर ही भीतर बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा, मेरे बेटे के भाग्य में तो एक गरीब मछुआरे की बेटी से विवाह लिखा था और अब एक उच्च कुल का ब्राह्मण स्वयं मेरे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आया है। सेठ तुरंत इस विवाह के लिए सहमत हो गया। जल्दी ही विवाह की तिथि निकली और बड़ी धूमधाम से ब्राह्मण की बेटी, जिसका नाम शकुंतला था, का विवाह एकलव्य से हो गया। सेठ अब सोचने लगा कि उसने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया है। उसे विश्वास था कि जो महात्मा ने कहा था वह उसने पलट दिया है, लेकिन सेठ नहीं जानता था कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, यहाँ तक कि स्वयं विधाता भी नहीं। जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। संयोग से सेठ के पुत्र का विवाह उसी कन्या से हुआ जिसे उसने गंगा में बहा दिया था। सेठ का पुत्र अपनी सुंदर पत्नी को पाकर खुश था और शकुंतला भी एकलव्य को पाकर संतुष्ट थी। सेठ इस बात से प्रसन्न था कि उसने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया। विवाह के कुछ समय बाद व्यापार के सिलसिले में सेठ का पुत्र नगर से
बाहर चला गया। इस बीच एक दिन सेठ अपनी पुत्र वधू को लेकर महात्मा के आश्रम गया। वहां पहुंचकर उसने गुरुदेव को प्रणाम किया और गर्व से कहने लगा, गुरुदेव, मैंने विधि का विधान बदल दिया है। यह सुनकर गुरुदेव हंसने लगे। सेठ ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, आप हंस क्यों रहे हैं? तब गुरुदेव ने कहा, यह वही कन्या है जिसे तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर सेठ को पसीना आने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह वही मछुआरे की बे है जिसे वह मरने के लिए गंगा में बहा आया था, और फिर भी वह उसकी पुत्र वधू बनकर उसके घर कैसे आ गई? सेठ ने शकुंतला से पूछा, बेटी, क्या तुम अपने पिता की इकलौती संतान हो? शकुंतला ने उत्तर दिया, पिताजी, मेरे असली माता पिता बहुत दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 2 साल की उम्र में गंगा में बहा दिया था। मेरे नए माता पिता ने मुझे नया जीवन दिया और वे ही मेरे असली माता पिता। सेठ को पूरी तरह विश्वास हो गया कि यह वही मछुआरे की लड़की है, और उसने एक चाल सोची। वह शकुंतला से बोला, बेटी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी पहली संतान पुत्र हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र तट पर चलना होगा। शकुंतला राजी हो गई और वे दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे। सेठ ने वहां अपनी अंगूठी निकालकर कहा, यह अंगूठी मुझे मेरे गुरुदेव ने दी है। यह कहकर उसने अंगूठी समुद्र में फेंक दी और कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाएगी तुम अपने घर वापस लौट सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें यह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने मायके या ससुराल लौट गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए जब तक यह अंगूठी तुम्हें नहीं मिलती तुम इन दोनों जगहों पर नहीं जा सकती। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। सेठ यह कहकर अपनी पुत्र वधू को समुद्र किनारे छोड़कर वापस घर लौट आया। शकुंतला ने अंगूठी खोजने की बहुत कोशिश की पर वह उसे नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी रास्ते पर चल पड़ी, क्योंकि ना तो वह अपने ससुराल जा सकती थी और ना मायके। चलते चलते वह एक जंगल के रास्ते में पहुंच गई, जहां उसे एक राजपूत परिवार सामने से आता हुआ दिखा। वह परिवार अपने गांव की ओर जा रहा था। परिवार के मुखिया ने उसे देखकर पूछा, बेटी, तुम इस जंगल में अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो खतरनाक जानवर रहते हैं। शकुंतला ने उत्तर दिया, मैं मुसीबत में हूँ और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तब परिवार के मुखिया ने कहा, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब शकुंतला ने ऐसा सुना तो वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह से शकुंतला को राजपूत परिवार ने अपने घर पर खाना बनाने के लिए रख लिया। असल बात यह थी कि राजपूत परिवार का मुखिया राजन का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। काफी समय बाद राजन का लड़का अपने घर वापस लौटा। उसने पिता से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। राजन ने उसे झूठी खबर दी कि उसकी पत्नी गंगा स्नान करते समय गंगा में डूब गई। अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर सुनकर राजन के बेटे को बहुत दुख हुआ। अब राजन ने अपने बेटे को समझाया, बेटा, जो होना था वह तो हो गया, अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। मेरा विचार है कि कुछ समय बाद तुम दूसरा विवाह कर लो। बेटा भी अपने पिता की बात पर राजी हो गया। फिर हुआ यूं कि जिस गांव में वह राजपूत परिवार रहता था वहां से राजन के बेटे के लिए एक रिश्ता आया। अब की बार राजन ने यह निश्चय किया कि वह शादी करने से पहले एक बार अपनी होने वाली पुत्र वधू का चेहरा जरूर देखेगा, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से उसके पुत्र का विवाह शकुंतला से ही हो जाए। इस विचार के साथ एक दिन राजन ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम्हारे विवाह के लिए एक रिश्ता आया है और मैं चाहता हूं कि हम दोनों विवाह से पहले कन्या और उसके परिवार से मिले। बेटा बोला, ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे मैं करने के लिए तैयार हूं। अगले दिन और उसका बेटा उस गांव की ओर चल पड़े जहां से राजन के बेटे के विवाह के लिए दूसरा रिश्ता आया था। उसी गांव में उनके राजपूत मित्र भी रहते थे। जब राजन और उसका बेटा उस गांव में पहुंचे तो राजन ने कहा, बेटा, तुम्हारा रिश्ता तय करने से पहले मैं चाहता हूं कि इस गांव में जो मेरा राजपूत मित्र है उससे एक बार मिल ले। काफी समय हो गया है उससे मुलाकात नहीं हुई। बेटे ने भी इस बात के लिए सहमति दे दी। फिर और उसका बेटा दोनों राजपूत परिवार के घर की तरफ चल पड़े। अब सुनिए उस अंगूठी का हाल जो राजन ने समुद्र में गिराई थी। हुआ यूं कि वह अंगूठी समुद्र में तैरती एक मछली ने निगल ली। वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई और मछुआरा उसे बेचने के लिए बाजार में ले आया। उधर उसी दिन राजपूत परिवार के मुखिया की मां मछली खाने की इच्छा व्यक्त कर रही थी। वह बाजार में मछली खरीदने गई और उसने वही मछली खरीदी जिसने राजन द्वारा
गिराई गई अंगूठी को निगला था मुखिया। वह मछली लेकर अपने घर आया और उसने शकुंतला से कहा, बेटी आज माँ की इच्छा मछली खाने की हो रही है, क्या तुम मछली बना दोगी? शकुंतला बोली, मैंने आज तक स्वयं कभी मांस नहीं खाया, लेकिन मैं आपके लिए यह अवश्य बना दूंगी। यह कहकर वह मछली को लेकर रसोई घर में चली गई। जैसे ही उसने मछली को काटा तो मछली के पेट से वह अंगूठी निकल आई। शकुंतला उसे देखकर फौरन पहचान गई कि यह उसके ससुर की अंगूठी है। वह बहुत खुश हुई कि अब उसे अंगूठी मिल गई है और वह अपने ससुराल वापस जा सकती है। इधर राजन और उसका बेटा जब अपने राजपूत मित्र से मिलने के लिए उसके घर पहुंचे तो दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग गए। वे दोनों काफी खुश हो रहे थे क्योंकि वह काफी समय के बाद मिले थे। वे सभी बैठकर आपस में बातें करने लगे। रसोई घर में काम कर रही शकुंतला ने जब अपने पति और अपने ससुर की आवाज सुनी तो वह फौरन कमरे में आ गई जहां वे सभी बातचीत कर रहे थे। अपने ससुर और पति को देखकर शकुंतला ने तुरंत उनके पैर छुए। अपने पत्नी को जीवित देखकर राजन का बेटा आश्चर्यचकित रह गया और बोला, पिताजी आपने तो कहा था कि मेरी पत्नी मर चुकी है, लेकिन यह तो जीवित है और मेरे सामने खड़ी है। अपने पुत्र वधू को सही सलाम देखकर राजन कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, बेटा मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारी पत्नी गंगा में डूब गई है। असल में यही तुम्हारी पत्नी है। मैंने बहुत प्रयास किया कि भाग्य के लिखे को मिटा सकूं, लेकिन मैं असफल रहा। मैंने इसे सालों पहले गंगा में बहाया था ताकि यह मर जाए, लेकिन विधाता ने इसे बचा लिया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे भाग्य को बदलने की मैंने बहुत कोशिश की पर मैं भाग्य से लड़ नहीं सका। मैं नहीं चाहता था कि एक गरीब घर की बेटी मेरी बहू बने, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि भाग्य की ताकत सबसे बड़ी है। मुझे माफ कर दो बेटा। यह सुनकर उसका बेटा कुछ देर तक खामोश रहा। फिर उसने कहा, पिताजी मैं आपसे नाराज नहीं हूं। आपने जो किया वह हमारे भले के लिए किया था, लेकिन अब हमें इसी को स्वीकार करना चाहिए। शकुंतला मेरी पत्नी है और यह हमारे परिवार का हिस्सा है। राजन ने अपने बेटे और बहू को गले लगाया और आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मैंने जो गलती की उसे अब मैं सुधारना चाहता हूं। मैं अब उसे पूरी तरह से अपना लूंगा और एक सच्चे ससुर की तरह उसका सम्मान करूंगा। इसके बाद राजन अपने बेटे और बहू के साथ अपने घर लौट आया। उसने न केवल उन्हें स्वीकार किया बल्कि समाज के सामने भी इस बात का ऐलान किया कि वह अपनी बहू का आदर करेगा। धीरे धीरे राजन के मन में संदेह की जगह प्रेम ने ले ली और उसने अपनी बहू के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव किया। समय के साथ शकुंतला ने भी परिवार को अपना मान लिया और घर में सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।